गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड धोलावीरा जो एक हड़प्पन शहर है, वो दुनिया की 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ये अपनी अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट के लिए जानी जाती थी। इंडिया में सबसे पहले शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही बने। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड धोलावीरा अब तक मिल चुकी हड़प्पन साइट्स में पांचवी सबसे बड़ी साइट है। धोलावीरा को 1968 में डिस्कवर किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिस्टर जगतपति जोशी ने। 3000 बीसीई से लेके 1500 बीसीई तक करीब 1500 साल तक यहाँ पर लोग रहे। दैट वाज 1500 इयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूड हैबिटेशन। धोलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक ट्रेडिंग सिटी थी। यहाँ के ट्रेड रिलेशंस मेसोपोटामियन शहरों के साथ थे और ओमान पेनिनसुला के साथ भी थे। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक सिचुएटेड हड़प्पन शहरों के सबसे बड़े शहर मोहनजोदारो, हड़प्पा, रखीगढ़ी, गनवेरीवाला के बाद धोलावीरा सबसे बड़ा शहर है। ये इंडिया की 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिससे ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और ये सिटी और ये सिविलाइजेशन ज्यादा पॉपुलर होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी शहरों की तरह यहां से भी कुछ फैसिनेटिंग डिस्कवरीज हुई। ये शहर 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइडेड था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, जहां पर डिफरेंट सोशल कैटेगरीज के लोग रहा करते थे। एंड दिस इज एन एविडेंस एज पर हिस्टोरियंस कि हड़प्पन सोसाइटी के डिफरेंट सोशल डिविजन्स थे। सो देयर वाज सोशल हायरार्की इन हड़प्पन सिटीज एज वेल। धोलावीरा में की गई एक्सकेवेशंस में शेल, कॉपर, स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेराकोटा और सोने के बने हुए डिफरेंट आर्टिकल्स मिले हैं। और धोलावीरा में कुछ ऐसी साइट्स भी मिली हैं जो माना जाता है कि फैक्ट्रीज के रूप में काम किया करती थी। जितनी भी बीड मेकिंग सभी हड़प्पन बड़े शहरों के लिए होती थी, वो यहीं से हुआ करती थी। धोलावीरा के डिफरेंट गेट्स थे, जिनमें से एक गेट था नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट से हमें मिला एक साइन बोर्ड, जहां से हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट की जानकारी मिली। इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम अभी तक इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। धोलावीरा में एक बड़ा किला मिला है, जो हिस्टोरियंस का मानना है किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का था। मिडिल टाउन में ऐसे घर मिले हैं जो शायद कुछ इन्फ्लुएंशियल बड़े मर्चेंट्स या जनरल्स के होंगे, और लोअर टाउन में छोटे घर हैं जो आम आदमी के लिए बनाए गए होंगे। धोलावीरा से हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा कुछ ग्रेव्स मिली हैं। यहाँ पे हमें कुछ ग्राउंड भी मिले हैं, और इन ग्राउंड्स का इस्तेमाल कार्ट रेसिंग, ह्यूमन रेसिंग, एनिमल रेसिंग के लिए किया जाता था। इन ग्राउंड्स का इस्तेमाल ट्रेड फेयर्स के लिए भी किया जाता था, सिंस दिस वाज अ ट्रेडिंग सिटी। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ बीड्स मिले हैं, जिसके बारे में हिस्टोरियंस का ये व्यू है कि शायद ये ड्रेसेस से उतरे हुए बीड्स हैं जो डांस करते हुए गिर गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ डांसिंग फेस्टिवल्स भी हुआ करते थे। धोलावीरा में रहने वाले रेजिडेंट्स पानी को इतने तरीके से क्यों बचा रहे थे? बिकॉज आज भी ये इलाका सेमी एरिड कच्छ इलाके में पड़ता है, जहां पे पानी की बहुत कमी है। सो दिस शोज दैट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक वाटर हार्वेस्टिंग का इतना सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग तरीका इंडियंस ने ढूंढ निकाला था। इसी के साथ हमें धोलावीरा से कुछ मेमोरियल्स के एविडेंस मिलते हैं, जिसके अंदर कोई भी स्केलेटन्स नहीं मिलते। सो सम स्कॉलर्स थिंक दैट जैसे आज के जमाने में श्राद्ध की सेरेमनी की जाती है आफ्टर अ ईयर ऑफ समवन्स डेथ, उसी तरीके से उस जमाने में भी मेमोरियल्स बनाए गए होंगे। यहाँ से हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो आज के बुद्धिस्ट स्तूपा से मिलते जुलते हैं। सो इन 2500 BC such stupas started emerging on Indian subcontinent। तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि धोलावीरा जो एक हड़प्पन साइट है और पहली ऐसी हड़प्पन सिटी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आ चुकी है। बट इसके साथ ही हमारे कुछ कंसर्न्स भी हैं। द पीपल हु लव हिस्टोरिकल साइट्स एंड हु वांट टू प्रिजर्व दीज साइट्स, उनका यह मानना है कि ऑलरेडी 20,000 के करीब विजिटर्स एनुअली धोलावीरा में विजिट करते हैं, एंड एज सम ऑफ दीज टूरिस्ट दे फेल टू रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ दिस साइट, तो धोलावीरा की जो रिमेन्स है उनके साथ वो छेड़खानी कर देते हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के बाद यहाँ के विजिटर्स की मात्रा और बढ़ जाएगी, यहाँ पे और इंडियंस और फॉरेन टूरिस्ट आना स्टार्ट करेंगे, जिससे ये सिटी जो हमारी हेरिटेज का हिस्सा है और जिसे बचा के रखना हमारा सरकार का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जिम्मा है। हो सकता है बहुत सारे टूरिस्ट इनफ्लो की वजह से ये सिटी खतरे में आ जाए। 3000 बीसीई से 1500 बीसीई तक यहाँ पर लोग रहे, लेकिन 2100-2000 बीसीई के करीब यहाँ का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जैसे बाकी हड़प्पन शहरों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था और लेटर हड़प्पन स्टेट स्टार्ट हो गई, वैसे ही धोलावीरा के साथ भी हुआ। यहाँ पे कम क्वालिटी के हमें सेरेमिक वेयर्स मिलने लगे, यहाँ की जो अर्बन फीचर्स थी उसमें कमी आने लगी, और जैसे बाकी सब कॉन्टिनेंट पे रूरल सेटलमेंट्स थी, वैसे फीचर्स ज्यादा दिखने लग गए। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन शहरों का डिक्लाइन क्या हुआ,
इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं एंड मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, चेंजेस इन द इकोलॉजी, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हड़प्पन शहर डिक्लाइन कर गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हुई पहली अर्बनाइजेशन खत्म हो गई। आफ्टर दैट दिस साइट वाज नेवर ऑक्यूपाइड।